आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम साबूदाना लिया है। इसको करीब 6 घंटे बहुत थोड़ा पानी डालकर हमने भिगो दिया है। साबूदाना सॉफ्ट हो गया है। 1 कप मूंगफली ली है। 2 उबले हुए आलू छील कर लिए हैं। 1 चम्मच अदरक कस के लिया है और 2 हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली है। आधा चम्मच चीनी और 1 नींबू का हम रस निकाल लेंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग और आधा छोटे चम्मच मैंने दालचीनी पाउडर लिया है। इससे खिचड़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1 चम्मच काली मिर्च है कुटी हुई। 2 छोटा चम्मच सेंधा नमक है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। घी बनाने के लिए और हरा धनिया पत्ती बारीक काट कर रख ली है गार्निशिंग के लिए। और ये मैंने फलाहारी आलू लच्छा लिया है, गार्निश करने के काम में आएगा। एक नॉन स्टिक पैन में हम देसी घी डाल देंगे। गरम होने पर हम उसमें मूंगफली फ्राई करेंगे। खिचड़ी हम नॉन स्टिक पैन में ही बनाना चाहें तो ज्यादा बढ़िया है, उससे वो चिपकेगी नहीं। ये देखिए मूंगफली बढ़िया भुन चुकी हैं। इसको हम निकाल लेंगे और कढ़ाई से एक्स्ट्रा घी हटा देंगे। हमें थोड़ा ही घी चाहिए। घी में हम जीरा डालेंगे और साथ में 2 लौंग डाल देंगे। अच्छी तरह भून लेंगे और उबले हुए आलू के पीसेस कर लिए हैं, इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। उबला हुआ आलू भुनकर बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसमें हम अदरक कसा हुआ और हरी मिर्च डाल देंगे। एक बार फिर मिक्स करेंगे। अब यहां हम साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना हमने बहुत कम पानी में भिगोया था, जिससे वो अच्छी तरह फूल गया है। साथ ही इसमें काले मिर्च पाउडर और दालचीनी पाउडर डाल देंगे। ऊपर से सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक को हम अच्छी तरह हाथ से मसल कर डालेंगे, जिससे वो पूरी खिचड़ी में इवनली स्प्रेड हो सके। ढक्कन लगाकर 5 मिनट हम कम आंच पर रख देंगे। उसके बाद नींबू का रस और साथ ही इसको खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए चीनी डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। लास्ट में हम थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल देंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। हल्का सा हरा धनिया डालेंगे। और ये देखिए बढ़िया ट्रांसपेरेंट साबूदाना हो चुका है, तो खिचड़ी हमारी पक गई है। इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़े से मूंगफली दाने और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। और ये मैंने फलाहारी आलू लच्छा लिया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसको हाथ से थोड़ा क्रश करके हम ऊपर से डालेंगे। इससे खिचड़ी में एक बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये सभी सामग्री आप व्रत में खा सकते हैं। और ये लीजिए बढ़िया साबूदाना खिचड़ी तैयार है। व्रत में इसको बनाइए और खाइए।